कि हम हर हाल, शब्द पे मेरा गौर कीजिएगा, हम हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, हमारा कैंडिडेट होगा। कांग्रेस इस बार कैंडिडेट ना दे और नहीं तो कांग्रेस का आदमी होगा, सिंबल आपका होगा। वैसा नहीं होगा, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, सिंबल हमारा होगा, ये सब नहीं होगा। आदमी भी हमारा होगा, सिंबल भी हमारा होगा। जेएमएम विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस से दूरियां और बढ़ गई है। जेएमएम ने साफ कह दिया है कि इस बार भी राज्यसभा में हमारा ही उम्मीदवार होगा। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। सुप्रियो दा, और क्या कुछ डिस्कशन हुआ विधायक दल? नहीं, देखिए, दूरियां नहीं बढ़ी हैं। जो कम्युनिकेशन गैप आप कह सकते हैं कि एक मिसप्रिंट इंटरप्रिटेशन चल रहा था, डे वन से हमने इस बात को कहा है कि चूंकि हमारा स्वाभाविक दावा बनता है 30 लोग हमारे हैं, लेकिन उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन कांग्रेस की तरफ से आ रहा था उसी को ख़त्म करने के लिए अभी हेमंत जी और सोनिया जी बैठेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जेएमएम का जो ऑथराइज कैंडिडेट होगा, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वही सिंगल कैंडिडेट होगा और यहाँ चुनाव की नौबत नहीं आएगी। मतलब तो देहाती में एक कहावत है कि बात तो रहुए मानम लेकिन खुटवा ही है गढ़ाई। तो आप तो पहले ही डिक्लेयर कर दिए ना कि कैंडिडेट हमरा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? दूरियां पट गई या दूरियां बढ़ी? आप एक शर्त लेकर जा रहे हैं सोनिया के पास कि मेरा ही रहेगा, आगे आप बात कीजिए। शर्त नहीं है, उनको कम्युनिकेट करने जा रहा कि मेरा ये कैंडिडेट है और ये राज्य के लिए बेहतर होगा, इसको आप अपना समर्थन दीजिए। बात इतना सा है। फिर सवाल उठेगा कि अगर इस बार सिंगल कैंडिडेट होगा, कि गुरुजी के समय सिंगल कैंडिडेट क्यों नहीं हुआ हो सका? ये जो पूरी प्रक्रिया और एक्सरसाइज जेएमएम अभी कर रही है, हेमंत जी अभी कर रहे हैं, गुरुजी के भी समय किया जा सकता था एक्सरसाइज। पांडे जी, हम शायद कल ही आपसे इस विषय में बात किए थे और हमने कहा था कि ये कांग्रेस का उस समय का ब्लंडर था। उस समय कांग्रेस के गुरुजी के जैसे स्ट्रेचर को देखते हुए ये हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी। तो इस बार चुनाव नहीं होगा राज्यसभा में, ये मान लें? हमारी कोशिश यही है, क्योंकि यदि चुनाव होगा फिर तो जीतेंगे भी हम, क्योंकि संख्या बल आप देख लीजिए, संख्या बल तो हमारे साथ है। लेकिन जो पार्टी का निर्णय हुआ विधायकों का, कहीं दिल्ली जाते जाते मुख्यमंत्री जी थोड़ा और पोलाइट ना हो जाएं, सोनिया मैडम से बात करने के बाद थोड़े उनकी मनोस्थिति और परिवर्तित ना हो जाए? देखिए, आज का विधायक दल की जो भावना है, उस भावना से हम लोगों ने आप लोगों को अवगत करवा दिया, और जो सदन का जो भावना होता है उसको कैरी जब कोई व्यक्ति करता है तो वो उससे डेविएट करने के पूर्व लोगों से फिर सलाह ले लेगा। लेकिन सदन का आज का जो भावना है कि हम हर हाल, शब्द पे मेरा गौर कीजिएगा, हम हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, हमारा कैंडिडेट होगा। तो एक तो ऑप्शन ये भी बनता है कि कांग्रेस इस बार कैंडिडेट ना दे और नहीं तो कांग्रेस का आदमी होगा, सिंबल आपका होगा। देखिए, मौसी का यदि मोछ होता तो वो मामा कहलाता, ये तो आप उसी तरह से बात कर रहे हैं। वैसा नहीं होगा, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, सिंबल हमारा होगा, ये सब नहीं होगा। आदमी भी हमारा होगा, सिंबल भी हमारा होगा। कौन होगा जेएमएम से कैंडिडेट? अब इसके लिए तो हम लोगों ने ऑथराइज कर दिया है आदरणीय गुरुजी को और हेमंत जी को। अब नाम की घोषणा मैं तो कर नहीं सकता। बीजेपी तो कह रही है कि फिर वैसा ही होगा, सोरेन परिवार से ही होगा कोई, अभी से ही तंज कसना शुरू कर दिया। ये उनका विशेषाधिकार है अब, क्योंकि जब पूरा कार्य समिति, विधायक दल, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, इससे बड़ा तो पार्टी का कोई और फोरम है नहीं। जब ऑथराइज कर चुका है, जो उनका निर्णय होगा हम लोग सबके लिए बाध्य होगा। तो क्या सुप्रियो दा इस स्टेज में अभी नहीं ना है जो दावे के साथ कहे कि नहीं इस बार सोरेन परिवार से नहीं होगा, खाटी कार्यकर्ता होगा और पार्टी का कार्यकर्ता होगा? क्या इस स्टेज में है? आप किसी परिवार को खासकर आप लोग क्यों टारगेट करते हैं? ये बीजेपी सवाल कर रही है। आप बीजेपी का सवाल मत कीजिए ना। बीजेपी जब हमसे पूछेगी तब हम बीजेपी को बता देंगे
कि कैसे किसके बेटे कहाँ के किस संस्था के अध्यक्ष बन जाते हैं, कैसे उनके घर के लोग किस तरह से लाभान्वित होते हैं। तो उनको सवाल पूछने दीजिए, हम जवाब उनको दे देंगे। शुक्रिया। पार्टी ने ऑथराइज कर दिया हेमंत सोरेन को और गुरुजी को। हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर रहे हैं और उसके बाद तय हो जाएगा कि राज्य में कौन होगा चेहरा। जेएमएम फिलहाल कोशिश कर रही है कि इस बार नौबत ना आए वोटिंग की, निर्विरोध दोनों उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाए, ताकि आज तक जो झारखंड में परंपरा चली आ रही है उस पर थोड़ा विराम भी लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सवाल जेएमएम पे उठ रहा है, क्या उस सवाल पर भी इस बार पूर्ण विराम लगेगा या सिलसिला जारी रहेगा? शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in